उनके अकाउंट में 16,000 रुपये आ रहे होंगे, वो कुछ कमा नहीं पा रहे होंगे। यूट्यूब वीडियो पे या एक इंस्टाग्राम पे ऐड करने का क्या चार्ज करते हैं, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? मैंने और कोई जॉब नहीं किया, ना ही कोई बिजनेस करा, सीधा इंटरनेट से ही पैसे कमाए। जो भी अपने लाइफ में कमाया है इंटरनेट से ही कमाया। रिस्पेक्ट करते हैं। क्रिएटर्स की जो इमेज है ना मार्केट में, बहुत अच्छी नहीं है। एक खराब कर जनरल दिया देखा जाए तो रील वालों ने खराब कर दिया। खराब कर दिया है। लेकिन पूरी मोटा दुनिया मोटा 3 तरीके हैं पैसा कमाने के। जैसे वीडियो से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही ब्लॉगिंग से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। मैं जो पॉडकास्ट बनाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जो हमारे यूथ को गाइड कर सके कि कैसे वो रियल वर्ल्ड में पैसा कमा सकते हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। मैं खुद इनके पॉडकास्ट में जा चुका हूँ। वेलकम सतीश भाई। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। सतीश भाई, सबसे पहले आप अपनी जर्नी ऑडियंस को बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आ सकता हूँ। वैसे मैंने जब आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो यूजुअली मैं वैसे पॉडकास्ट नहीं करता बिजनेस के अराउंड। मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियोस बनाता हूँ मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर कि लाइक हाउ टू अर्न लाइक लेजिट वे, जिससे आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हो। राइट। तो बट आपके साथ पॉडकास्ट किया था, मेरे लोगों ने लाइक मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी पसंद किया था उन्होंने, आपकी जर्नी और आपके बारे में जो भी चीज़ें हमने बताई थी। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं मैं से ढूंढता था कि पैसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को कोडिंग नहीं आती। मैं कर रहा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, ना ही उसमें इंटरेस्ट था। तो ऐसा था कि यार मेरी तो जॉब लगेगी नहीं, कुछ और ढूंढते हैं। तो मेरे को ऐसे मतलब पता लगा, एक मेरा कॉलेज का दोस्त जो था वो करता था, ऑनलाइन पैसे बनाता था गूगल एडसेंस के थ्रू। तो मैंने भी ऐसे गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि भाई पैसे कैसे कमाएं, बताओ। तो 2-3 तरीके मिले जिसमें मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहला ये था कि अपना ब्लॉग बना लो और उसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर लो। ओके। दूसरा ये था या तो यूट्यूब पे वीडियोस डालो ओरिजिनल और उसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर लो। ओके। तो दोनों का जो कॉमन मेरे को निकल रहा था गूगल एडसेंस। तो मेरे को लगा ये दोनों चीज़ें करी जा सकती हैं, क्योंकि मेरा वीडियोस में इंटरेस्ट था। मैं वीडियोस फ़ोन से बनाता था। उस टाइम पे बहुत फिल्म मेकिंग और इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो हम लोग ऐसे कॉमेडी वीडियोस या फिर कुछ भी ऐसे क्लिप वगैरह शूट करते रहते थे। तो अब ये था कि YouTube के लिए क्या हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो मोनेटाइज कर सके, जिसको लोग देखेंगे और हम पैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्लॉग शुरू करा, अपना एक वेबसाइट altuandfaltu.com, एंड दूसरा हमने एक YouTube चैनल बनाया। YouTube चैनल पे हम लोगों से रिएक्शन लेते थे किसी भी टॉपिक पे कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे। एंड जो हमारा ब्लॉग था उस पर हम जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है आलतू एंड फालतू, तो उस पर ना ऐसे एंटरटेनिंग आर्टिकल्स डालते थे कि कुछ थोड़ा सा आज के टाइम में देखेंगे एक लल्लन टॉप करके वो है, बढ़िया यूट्यूब चैनल भी है और उनका वेबसाइट है। तो उनके जैसा ही हम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे अपने ब्लॉग पे, बट वो उतना ब्लॉग सक्सेसफुली चला नहीं। फिर हमने ना टेक में शुरू किया, टेक युक्ति के नाम से। तो वो ब्लॉग हमारा काफ़ी अच्छा चला और लाइक ऐसा था कि इंडिया के टॉप 10 जो हिंदी ब्लॉग्स हैं उसमें हमारा आता था techyukti.com। ओके। आज भी वो साइट है, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए उस साइट को शुरू करे हुए। वंडरफुल। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ब्लॉगिंग से हुई थी। फिर ओवर द टाइम लोगों ने मेरे से खुद पूछना शुरू किया कि भाई तुम जो चीज़ें कर रहे हो हम कैसे करेंगे। तो मेरे को लगा कि यार एक अच्छा निश हो सकता है। तो हमने एक और चैनल स्टार्ट करा जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें सिखानी शुरू करी कि ब्लॉगिंग कैसे करना है या फिर ऑनलाइन पैसे कैसे बनाने हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाने हैं। फिर मेरे को एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी मिलने लगी जो लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे थे, तो उनकी जर्नी में कवर करने लगा कि आपने कैसे शुरू किया। तो ओवरऑल ऐसे चीज़ें शुरू हुई और आज मेरे को 8 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन में एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। वंडरफुल। तो कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, मैं तो कंटेंट बनाता हूँ। मेरे चैनल पे आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखे होंगे। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। बहुत सारा ऑडियंस जो भी हमारा है, जो इस पॉडकास्ट को भी शायद देख रहा होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर बिजनेस शुरू करने में मोटा पैसा लगता है और हमारे पास पैसा नहीं है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि बिज़नेस छोटे से भी शुरू किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है, अगर मान लो आपने बिज़नेस शुरू कर भी दिया तो टेक्निकल जो स्किल्स है ना, ऑनलाइन जो स्किल्स है, कंटेंट डेवलपमेंट के जो स्किल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे चाहे स्टोर्स चल रहे हैं, लेकिन हमें भी डिजिटल जाके माल ऑनलाइन बेचना पड़ रहा है। तो ये जो स्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट आप देख रहे हो, सतीश भाई है, मैं हूँ, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ों, आपके लिए बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंटेंट बना के पैसा कमाना चाहते हैं,
सतीश भाई ने अभी रिसेंटली डिस्कवर गाड़ी खरीदी है। सर डिफेंडर सर, सॉरी डिफेंडर गाड़ी खरीदी है, सॉरी। कितने की सतीश भाई गाड़ी है? सर ऑन रोड हमें पड़ी थी 1.35 करोड़। जनरली जो पॉडकास्ट हम करते हैं ना, उनमें इंडिविजुअल ने कौन सी गाड़ी खरीदी है हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आज हमें ना सतीश भाई ने मजबूर कर दिया है ये चर्चा करने के लिए। क्यों? कुछ साल पहले तक सतीश भाई है ना, जैसे उन्होंने खुद भी अपनी जर्नी में बताया, वीडियो बनाने शुरू किए थे और आज वो एक बहुत ही महंगी गाड़ी लेके, जो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है। तो मोटा मोटा हम सपना नहीं दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जर्नी को आप इस पॉडकास्ट के थ्रू सुने, इसको समझें और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सतीश भाई जी सर, आपसे बेटर कौन हो सकता है जो यूथ को ये बता सकता है कि इंटरनेट के थ्रू 3 वेज जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल बढ़िया सर। नहीं, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से वीडियोस भी कर रहा हूँ। इवन मैं खुद फुल टाइम ऐसा बंदा हूँ जो मैंने और कोई जॉब नहीं किया, ना ही कोई बिजनेस करा, सीधा इंटरनेट से ही पैसे कमाए। जो भी अपने लाइफ में कमाया है इंटरनेट से ही कमाया। तो 3 वेज समझने से पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट से पैसे मिलते कैसे हैं। ग्रेट। तो कोई भी पैसा क्यों देगा या फिर कहीं से भी हम पैसा कैसे कमाएंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि कई लोग ये समझ लेते हैं कि चलो ठीक है यार, यूट्यूब पे वीडियो डालना है ना, डालते हैं, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन हमें मीनिंगफुल वीडियोस डालने हैं, हमें कुछ ऐसा देना है जिससे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो जाके ही हम पैसे बनाएंगे। तो बेसिकली इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले इस चीज़ को समझा जाए। तो तीन तरीके होते हैं किसी भी चीज़ से पैसे बनाने के। पहला होता है लाइक इंटरनेट से अगर हम बात करें तो पहला है कि कोई प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जो आप सेल कर सको। दूसरा है अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कोई सर्विस ऐसी हो जिसको आप सेल कर सको। तीसरा है आपके पास ना प्रोडक्ट है ना सर्विस है, तो आपके पास बचा क्या, आप इन दोनों की मार्केटिंग करो, मतलब किसी और के प्रोडक्ट का या किसी और के सर्विस की मार्केटिंग करके आप पैसे कमाओ। यही कॉन्सेप्ट है। ओके। अब इसी में सारा जो भी वेज है, 75 वेज इंटरनेट से कमाने के, सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ओके। या तो आप माल बेचो, या तो खुद का या माल बेचो, सर्विसेज बेचो, हाँ, या दूसरों का माल या सर्विसेज दिखवाने में हेल्प करो, उनकी हेल्प करो। यस, इसी में ये पूरी दुनिया मोटा है। 3 तरीके हैं पैसा कमाने के। ग्रेट। तो अब इसी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मार्केटिंग में देखें तो कंटेंट क्रिएशन सबसे नंबर 1 पे है। हाँ। जिसके पास कुछ नहीं है, कि लाइक भाई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास कोई सर्विस नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो एक बेसिक स्किल पकड़ लो कि कंटेंट बनाने का, मतलब कि वीडियो बनाने का या फिर टेक्स्ट कंटेंट बनाने का। ये जो टेक्स्ट कंटेंट होता है इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, और जो वीडियो कंटेंट है उसको यूट्यूब पे बना सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। तो बेसिकली इसको व्लॉगिंग बोलते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग। ओके। मैं ऑडियंस जो देख रहे हैं जिनको ब्लॉगिंग का नहीं फर्क पता है, वो एक बार जो सतीश भाई ने बताया वो रीएनफोर्स कर देता हूं। जो आप वीडियोस या रील्स जो देखते हो उसको व्लॉगिंग बोलते हैं, वी फॉर वीडियो, और ब्लॉगिंग बोलते हैं जहाँ पे ना विजुअल्स नहीं है, जहाँ पे टेक्स्ट है। सो फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं इसी को अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दें तो वो ब्लॉगिंग है। जैसे वीडियो से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही ब्लॉगिंग से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। जी प्लीज। तो वहीं पे देखें कि अगर ब्लॉगिंग को हम कैसे, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाएंगे। तो ब्लॉग ऐसा है कि कोई आपने वेबसाइट बनाई, उस पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसमें डीप में जब जाएंगे तब आपको पूरा होगा कि जब शुरू करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बट मैं मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। श्योर। तो ब्लॉगिंग ऐसा प्रोसेस है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस पर आपने कंटेंट लिखने शुरू करे, किसी एक निश पे आपने बनाया, उसके अराउंड आपने कंटेंट बनाने शुरू करे। टॉपिक जैसे बहुत सारे क्वेरीज हम सर्च करते रहते हैं गूगल पे, तो उन्हीं क्वेरीज के अराउंड हमें कंटेंट लिखना है। तो वो जब कंटेंट लिखते हैं, जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो वो कंटेंट हमारा गूगल में आता है सर्च में, फिर लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, एंड वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों से मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है गूगल एडसेंस। ओके। तो गूगल एडसेंस से आपने जैसे आप यूट्यूब पे मोनेटाइज करते हो गूगल एडसेंस से, वैसे ही आपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर लिया। दूसरा तरीका है अफिलिएट प्रोडक्ट्स हम पिच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक रिव्यू, कोई प्रोडक्ट रिव्यू करा, जैसे माइक है, माइक का हमने रिव्यू अपने वेबसाइट पे लिखा, कोई सर्च कर रहा है कि भाई मेरे को पॉडकास्ट के लिए माइक चाहिए, उसने सर्च किया कि बेस्ट माइक अंडर 5000 फॉर पॉडकास्ट। तो अगर आपकी साइट उस पर रैंक हो रही है और कोई जाके पढ़ के वहां से परचेस किया, तो एक ये तरीका हो जाता है अफिलिएट जिसको बोलते हैं, कमीशन मिलता है। तो एक ये तरीका हो जाता है। सेम वेज आप यूज कर सकते हो वीडियोस में। अगर आपका खुद का, जैसे मैंने बोला कि अगर खुद का प्रोडक्ट नहीं है, बाई चांस आप ओवर द टाइम सोचते हो कि मैं खुद का प्रोडक्ट बना के पिच करूंगा, तो खुद के प्रोडक्ट में जैसे कई लोग कोर्सेज बनाते हैं, कई लोग ई बुक बनाते हैं, कई लोगों का कुछ
एक पीडीएफ होता है जिस पीडीएफ में लिखे रहते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए उन्होंने कुछ ब्लूप्रिंट बना रखा होता है, उसको कई लोग सेल करते हैं। ओके। तो ये तरह तरह की चीजें होती हैं जो हम अपने आर्टिकल में या फिर हम अपने वीडियोस में पिच करके वहां से भी एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। वंडरफुल। सतीश भाई, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि कुछ ऑडियंस ऐसा होगा जिसको इस पे और डिटेल चाहिए होगा। बिल्कुल। तो आपने मोटा मोटा ये बताया कि अगर मुझे ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो मुझे अपना एक पर्सनल वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसमें खर्चा लगेगा 5-7 हज़ार, या वो भी करने को तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, सिर्फ डोमेन नेम के लिए खर्चा लगेगा जिसको आप होस्ट कर सकते हैं blogger.com पे। ठीक है। बट वहाँ पे हमारा फुल वो नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। हाँ। तो कस्टमाइजेशन के लिए, फुल कंट्रोल के लिए हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं। ओके। तो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। हाँ, अपनी वेबसाइट मतलब बनानी पड़ेगी। 2500 से 3000 रुपए साल का। 2500 से 3000 रुपए साल का लगेगा। आपका एक वेब पोर्टल हो गया जिस पे आप कंटेंट लिखेंगे, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिखा। इवन एडसेंस मुझे लगता है कुछ 9-10 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। ओके। तो जिसमें गुजराती है, मराठी है, साउथ के कुछ लैंग्वेज हैं, बंगाली भी सपोर्ट करता है। तो और बाहर के कंट्रीज के जो लैंग्वेज है, मैं इंडियन लैंग्वेज की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कुछ 9-10 इंडियन लैंग्वेज है जो सपोर्ट करता है। तो अगर आप रीजनल कंटेंट भी बनाते हो तो वो भी मोनेटाइज हो सकता है। ठीक है। तो मोटा मोटा घर में आप रहते हो, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हो, लेट्स से आपको सेल फोन्स की नॉलेज है, तो अपना एक वेबसाइट बना के सेल फोन के बारे में वहाँ लिखना शुरू कर दो। अब लेट्स से कल को मुझे एक सेल फोन चाहिए होगा, मैं गूगल पे सर्च करूँगा सेल फोन्स अंडर 6000, तो आपकी वेबसाइट जो है वो वहाँ पर रैंक करेगी। मैं आपकी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स पढ़ूंगा और वहाँ पर आपने एफिलिएट मार्केटिंग किया होगा किसी कंपनी के साथ, उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके अगर परचेज करूंगा, आपके थ्रू मैंने परचेज नहीं किया वो सामान, मैं सिर्फ आपके वेबसाइट पे गया था और वहां से मैंने परचेज किया, तो आपको कमीशन मिलेगा। ट्रू। ओके। तो अब जैसे जितने आसानी से हमने कॉन्सेप्ट बताया, तो इतना आसान नहीं है, इसमें घुसना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि क्या टॉपिक पे हम बनाएं कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं और हमारा साइट रैंक भी हो। क्योंकि देखो ऑलरेडी काफी सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब आप उतरोगे तो उसके लिए आपके पास रिसर्च करने का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि भाई रिसर्च कैसे करूंगा मैं। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल्स आते हैं जहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि भाई क्या लोग सर्च कर रहे हैं। एक सबसे इजी बताऊं फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका, Quora.com। ओके। Quora.com के बारे में लोग जानते होंगे, वहाँ पे लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मान के चलो बिजनेस आइडियाज आप सर्च करो जाके वहाँ पे आप देखोगे अभी आधे घंटे पहले किसी एक पर्सन ने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया होगा, वो आपका टॉपिक है। ओके। उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब आपको ये देखना है कि जिस किसी कीवर्ड के बारे में या किसी क्वेरी के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, उस कीवर्ड को आप कवर करो और उस पर ज़्यादा कंटेंट ना बने हो। तो यही हमें देखना है और इसी रिसर्च में घुसना होता है और फिर धीरे धीरे जब हम कंटेंट बनाते हैं तो गूगल हमारे कंटेंट को रैंक करता है और फिर हम ट्रैफिक जब आता है ट्रैफिक के हिसाब से पैसे बनाते हैं। वंडरफुल। तो पहला तरीका ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग क्लियर हो गया। दूसरा है कि आप देख रहे होगे हर कोई रील बना रहा है या यूट्यूब वीडियो बना रहा है, इवन आप या वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब भी मोनेटाइज करता है कंटेंट को। अगर आपने ओरिजिनल बनाया है, खुद से बनाया है, किसी का आप कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे गाने वगैरह भी यूज़ करने पे, रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ या शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लॉन्ग वीडियो पे अगर आप गाने यूज़ करते हो या थर्ड पार्टी का म्यूजिक यूज़ करते हो या कोई ग्राफिक यूज़ करते हो, तो उस पर कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। आप किसी को गाली गलौज दे रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा कंटेंट बनाना है, मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है और ऐसा कंटेंट बनाओ कि जो अपने घर में भी दिखाओ तो लोग बोले कि हाँ यार बढ़िया है। लेकिन गाली गलौज तो सतीश भाई देते हैं उनके वो लोग बताते नहीं है, उनके उस चैनल पे ना $1 लग जाता है। अच्छा। वो उस वीडियो पे उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने बाकी के वीडियोस पे मिलते हैं। अच्छा। वो रीच के लिए करते हैं, इवन बहुत सारे स्पॉन्सर मिल सकते हैं उसके लिए, ब्रांड्स मिल जाते हैं तो वहाँ से पैसे बना लेते हैं, बट गूगल मोनेटाइज नहीं करता है। अच्छा। हाँ, कुछ तो वही आपको ध्यान देना है कि इनिशियली तो हमारे पास ब्रांड्स आएंगे नहीं, इनिशियली तो माई बाप हमारा यूट्यूब ही है, गूगल एडसेंस ही है, तो गूगल एडसेंस की पॉलिसी के हिसाब से ही हमें चल रहा है कंटेंट बनाए। ओके। तो वो पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना कंटेंट बनाइए और जैसे जैसे कंटेंट आपका चलेगा वैसे आप पैसे बनाओगे। तीसरा अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम आज के रेट में अगर कोई नहीं कर रहा है, इतना रीच दे रहा है, भर भर के रीच दे रहा है, आप ट्रेंड पकड़ो, उस ट्रेंड में ही अपने निश का कंटेंट बना दो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग डांस कर रहे हैं तो आप भी डांस करने लगो, नहीं। जो डांस पे जो उन्होंने जो म्यूजिक यूज किया है ना, वही म्यूजिक यूज करके आप कोई इन्फॉर्मेटिव जो भी आपका निश है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है या फिर टेक हो सकता है या फिर जैसे मेरे जैसे आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, लेकिन आप तो पैसे कमा नहीं रहे हो तो कैसे बताओगे, जब आप कमाना तो बताओगे, लेकिन कोई भी निश पकड़ के उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। मैंने हार्डली इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करे होंगे, जैसे इवन आपको भी पता होगा, आपके तो मिलियंस फॉलोअर हैं। आप अगर लोगों के हित में
ध्यान में रखते हो अगर आप वीडियो बनाते हो और ट्रेंड को पकड़ के और छोटा से छोटा कंटेंट बनाओ, आपकी वीडियोस चलेंगी बिल्कुल। एंड फिर इंस्टाग्राम पे जैसे आप फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, फेमस होने के लिए मतलब मैं कहूँ 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, आपके पास ब्रांड्स आने लगते हैं। आपके निश के ही आसपास के ब्रांड्स जो होंगे ना, आपको बोलेंगे कि भाई ये प्रमोशन करना है। बट इसमें भी ध्यान देना है कि ब्रांड्स जब आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ब्रांड्स को हमें प्रमोट करना है, कैसे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करना है। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में बहुत मौके ऐसे खोए हैं, मतलब बहुत पैसे मैंने खोए हैं इस चक्कर में कि मैं ये ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आते हैं बट मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड्स मैं खुद यूज़ नहीं कर सकता, जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ नहीं कर सकता, या फिर उसको कोई अगर यूज़ कर रहा है मेरे कहने पे, उसका कुछ नुकसान हो रहा है, तो मैं उस ब्रांड को कभी प्रमोट नहीं करूँगा। बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बेटिंग ऐप्स आते हैं मेरे पास, इवन आजकल ये भी आता है टीम बना लो और वहाँ से 50 रुपए में करोड़ों रुपए जीतने का सपना देखो। तो ये सब चीज़ें मैं प्रमोट नहीं करता। बिल्कुल। बहुत पहले जब मैं बहुत नया था, आई थिंक 17-18 में बहुत नया था मैं, तब मैंने नया नया पैसा मैंने देखा था तो मैंने कर दिया था। बट फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ गलत है, जब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, और उसके बाद से मैंने कभी ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं किया। इवन मेरे को ऐसे ऐसे ब्रांड्स आते बोलते हैं कि वो मग पे आप लगा लो हमारा लोगो और आपको पर एपिसोड का हम इतना पैसा देंगे। ओके। मेरे को कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ मग पे लगाना है, फिर भी मैं नहीं करता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यार मैं ऐसे ब्रांड्स नहीं करूंगा। एग्जांपल के लिए मेरे को आया हेयर ऑयल का, हेयर ऑयल। अब मेरे खुद के बाल गिर रहे हैं, मैं कैसे बोलूँ कि भाई ये हेयर ऑयल लगाने से तुम्हारे बाल आ जाएंगे या फिर नहीं झड़ेंगे। मैं फिर उनको, ब्रांड को मैंने बोला तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम मेरे बाल रुकवा दो या मेरे बाल वापस उगवा दो, भाई मैं फ्री में प्रमोशन करूँगा। ग्रेट। उन लोगों ने आगे बात ही नहीं करी। वैसे ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है सतीश भाई, हमारे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, हम एक्चुअली इतना सारा फॉलोइंग होने के बाद भी कम पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांड्स आते हैं ना, झूठ बोलने के, गलत चीजें बोलने के पैसे ज्यादा देते हैं। करेक्ट। और जो चीज़ अच्छी है उसको बोलने के कम मिलते हैं। तो अगर हमारे पास ब्रांड प्रमोशंस आते हैं ना, मोस्टली हमारे पास ब्रांड प्रमोशंस आते हैं, आप ये बोल दो हमारे ब्रांड के बारे में, वो हमारे फिर एथिक्स में नहीं रहते। एथिक्स में नहीं रहते। हाँ, तो जो वैसे वाले लोग कंटेंट बना रहे हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, वो सांप का जहर बेचने वाले एनीवे वो मैं तो इसमें मैं एक ये चीज़ मैं बस बोलूँगा कि हमें ये भी दें कि अगर हम अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं तो हम सुकून से रहते हैं। हाँ हाँ। अगर मैं अपने एथिक्स फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे को कल को कोई भी उठ के आके बोल देगा भाई तूने मेरे पैसे से गाड़ी ली है, तूने मेरे पैसे से घर लिया है, तूने मेरे को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल। तो मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को गलत तरीका नहीं बता रहा हूँ। मेरे को पता है जो तरीका मैंने बताया एकदम सही है। अगर कोई भी उसको फॉलो करेगा तो उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं खुशी खुशी रहता हूँ, मैं एकदम टेंशन फ्री रहता हूँ, मेरे को अच्छी नींद आती है, बढ़िया। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। पेरेंट्स भी अगर वीडियोस देखते हैं तो अच्छा लगता है। अभी बहुत सारे यूथ है ऐसा कंटेंट बनाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के सामने से उनकी मदर क्रॉस कर रही हो, सिक्योरिटी गार्ड बोलता होगा कि देखो इनका बेटा, और सोचो उनकी बेटी का वीडियो देख रहा है सिक्योरिटी गार्ड। मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मैं कर सकता हूँ, आप नहीं करोगे, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुलेआम बोलता हूँ ये चीज़ें कि ऐसा कंटेंट कोई ना बनाए जो आपके मदर या फादर को देखने में शर्म आए। बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट ना बनाए, अदरवाइज ऐसा कंटेंट बना के आप अगर पैसा कमा लेंगे जिससे आपके मदर और फादर की दुर्गति हो, उसका कोई फायदा नहीं। ये मैं क्लियरली लोगों को बोलता हूँ। ये बात आपने बहुत सही बोली। इवन हमने लास्ट पॉडकास्ट में जो आपके साथ हमने किया था उसमें भी डिस्कस किया था, चलो मदर फादर तो ठीक है एक टाइम पे, चलो सह लेंगे थोड़े टाइम पे। जब आपके बच्चे होंगे, मतलब स्कूल में जाएंगे और दूसरा बच्चा चिढ़ाएगा कि तुम्हारी मम्मी ये करती है, तुम्हारे बाप ये करते हैं, मे बी बच्चे का क्या हो सकता है, उसके माइंड पे कुछ भी असर कर सकता है। बच्चे का क्या होगा, बिल्कुल मेरे को याद आ गया, हमारी ये डिस्कशन हुई थी। तो एक छोटी सी समरी जो हमने डिस्कस किया अभी तक सतीश भाई के साथ, 3 तरीके जो मोटा पैसा कमाने के इंटरनेट से हैं। नंबर 1, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब टेक्स्ट बेस्ड, फोटो या वीडियोज उसमें नहीं रहते हैं, दैट इज ब्लॉगिंग। नंबर 2, आप YouTube पे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन YouTube से भी अगर पैसा कमाना है तो आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे लोग कुछ सीख सके। नाच गाने में, अगर नाच गाना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नाच भी अगर आप डांस किसी को सिखा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, तुम ऐसे स्टेप्स कर रहे हो, उससे नहीं कमा पाओगे। इंस्टाग्राम से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, ब्रांड प्रमोशंस किए जा सकते हैं। तो ये सतीश भाई तरीके इवन सिर्फ ब्रांड्स प्रमोशन ही नहीं है इंस्टाग्राम पे तो मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि अगर आप
एक आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। तो आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हो। लाइक ब्रांड्स तो ठीक है कर लिया आपने, बट अफिलिएट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कई बार हमारे निश के अराउंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका अफिलिएट इजीली मिल जाएगा। और किसी भी ब्रांड का अफिलिएट अगर जानना है कि भाई इस प्रोडक्ट का अफिलिएट है कि नहीं, तो उसके वेबसाइट पे जाओ। लाइक अगर आप पीसी यूज करते हो तो क्रोम एक्सटेंशन आता है अफिलिएटाइजर करके, उसको आप इंस्टॉल कर लो और कोई भी वेबसाइट पे जाओ, जैसे जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे ऊपर क्लिक करो, बता देगा इसका अफिलिएट यहाँ पे मिलेगा। मैंने ये टूल बताया क्योंकि मैंने भी डिस्कवर करा ओवर द टाइम, तो फिर मैंने ये टूल बनाया। बट बताने के बाद अगर लोग उसको फॉलो करें तब तो उससे हमें जैसे किसी भी चीज़ के, जैसे ये माइक है, अब इस माइक का अफिलिएट है कि नहीं है, तो ये ब्रांड नेम का सर्च करके हमने वेबसाइट देख लिया, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमने उस क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक किया, वो बता देगा कि इसकी अफिलिएट यहाँ पे मिल जाएंगे, इस प्रोडक्ट का अफिलिएट यहाँ मिल जाएगा। पैसे बनते हैं उससे, पैसे बनते हैं। अरे करो भाई, हमारे ठीक ठाक फॉलोवर्स है, इतना बढ़िया हम कंटेंट बना रहे हैं, करेंगे, हमें भी तो पैसा कमाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन मल्टीपल वेज इसलिए है कि सर अब जैसे मान लो अभी जब मैं आया तो मुकुल जी जब मिले मुझे नीचे तो बोलते कि 4 साल पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी है। इवन मैं कभी एयरपोर्ट पे गया या फिर कहीं भी बाहर अगर किसी ने देख लिया तो बोलते हैं आपकी वीडियोस हम देखते हैं। और कई लोग तो बोलते हैं आपकी वीडियोस देख के हमने शुरू किया और आज मैं इतना पैसा बना रहा हूँ। मैंने आपको एक क्रिएटर्स कम्यून प्रोग्राम था, उसमें आपको देखा था, लोग आपके पैर छू रहे थे और मेरे लिए वो बहुत इंस्पिरेशनल था। ये इंसिडेंट जब हुआ था सतीश भाई, तब मेरे इंस्टाग्राम पे शायद 1,26,000 फॉलोवर्स थे और ये शायद मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की। और मेरे को लगा था यार ये तो काम बढ़िया है, मतलब लोग तुम्हारे मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्रिएटर्स की जो इमेज है ना मार्केट में बहुत अच्छी नहीं है, एक जनरल देखा जाए तो रील वालों ने खराब कर दिया है। लेकिन वहां मैं देख रहा हूँ यार इस आदमी के लोग आके ना पैर छू रहे, और वो जो लोग पैर छू रहे थे ना सतीश भाई, आप मेरे से एज में काफी बड़े थे। मैंने कहा यार ये काम बढ़िया है, मेरे को करना है, तभी मैंने टारगेट सेट किया था और अभी देख लो आप, हम 1.2 मिलियन पे हैं, तो हम भी आपसे इंस्पायर्ड लोगों में से एक है। मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट बनाऊँ, मेरा तो फायदा हो रहा है, मेरे वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, बट मेरी वीडियो जो देख रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है। तो हमेशा मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि उनके फायदे के लिए मैं बात करूँ, उनके फायदे की चीज़ मैं बताऊँ, और उसका बताने से मेरे लिए इज्जत भी उनके मन में बढ़ रही है। मैं फेमस तो हो ही रहा हूँ साथ साथ, लेकिन वो इज्जत भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को चाहिए कि पैसा के साथ साथ मेरे को इज्जत भी कमानी है। बिल्कुल। देखो दोस्तों, सतीश भाई को आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए रिक्वेस्ट करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमारा जो पॉडकास्ट है ना, बहुत सारा यूथ देखता है और बहुत सारे तो जो यूथ है वो कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कंटेंट कैसा बनाएं। तो मोटा मोटा भाई कंटेंट ऐसा बनाना जिससे लोग कुछ सीख सके, इंस्पायर हो सके, ब्रांड्स भी उसी कंटेंट के पैसे देती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब सतीश भाई इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो यूथ की गलतियों की बात नहीं करेंगे तो कंप्लीट पॉडकास्ट नहीं होगा। तो यूथ आज इंटरनेट पे क्या क्या गलतियां कर रहा है? गलतियां तो देखिए बहुत कर रहा है। पहली बात तो लोगों का स्क्रीन टाइम अगर चेक करेंगे, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ 4 घंटे से कम का नहीं होगा। ओके। स्क्रीन टाइम ओवरऑल अगर देखेंगे तो 4 घंटे फोन यूज कर रहे हैं मिनिमम, और उसमें से 1-1.5 घंटा या 2 घंटा तो इंस्टाग्राम होगा। ओके। तो सबसे बड़ी गलती है कि हम कंटेंट कंज्यूम किए ही जा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कंटेंट अच्छे वाले कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कचरा भी देख रहे हैं। तो और जैसा हम कंज्यूम करेंगे हमारे माइंड में थॉट भी वैसे ही निकलेंगे, हम प्रोसेस भी वही करके आउटपुट भी वैसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये कंट्रोल करना है कि भाई इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे फायदे की चीज़ होनी चाहिए, हमारे को सिर्फ एंटरटेन ना करे या फिर सिर्फ हम ऐसे ही देख रहे हैं या फिर लगे हुए हैं किसी को ट्रोलिंग देखने में, कोई मसाला देखने में, ये सब चीज़ें नहीं कर रही हैं। हमारे फायदे की चीज़ देखनी है कि वो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, और एक रूटीन बनना चाहिए कि आप जैसे इंस्टाग्राम में आता है कि आप इतने टाइम का ना वो लगा लो, सेटिंग कर लो, उतने टाइम के बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि भाई इतना टाइम हो गया, आप बंद कर सकते हो, आपको एक रिमाइंडर आएगा। तो मैं जो ऐसे करके रिमाइंडर लगा के चलता हूँ कि मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके। जबकि मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को देखने आइडियाज़ भी मेरे को देखने हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, तो आधे घंटे से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। चाहे तो मैं अपना फ़ोन दिखा दूंगा मेरा स्क्रीन टाइम कितना है। ओके। और दूसरी गलती ये कि आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो उसके पीछे आप रिसर्च कर लो कि ये बंदे को जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ये बंदा सच में एथिकल है कि नहीं, सही बंदा है कि नहीं, लेजिट बंदा है कि नहीं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और जिसकी बातें मान के मैं चीज़ें कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा और चीज़ सतीश भाई आपको यहाँ पे रोकूंगा, मैं गेस्ट को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि वो जो फॉलो का बटन है ना भाई वो ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ आगे कैसी बनने वाली है। आपने एक गलत इंसान को फॉलो कर लिया ना,
उसके वीडियोस आपने फॉलो कर लिया तो उसके सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, और हो सकता है कल को आपकी आइडियोलॉजी उस बंदे जैसी हो जाए। तो फॉलो का बटन जो है ना, ये बहुत सोच समझ के दबाना। वैसे अब ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो इसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और बिल्कुल सब्सक्राइब करो। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि आप कंज्यूम कम करो, बनाओ। मैं नहीं कह रहा कि बंद कर दो देखना, आप देखो, आइडियाज लो, बट साथ ही साथ आप, कई लोग बोलते हैं भाई मैं तो आपकी वीडियोस इतने टाइम से देख रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। मैंने बोला वीडियोस देखने से पैसे कमाते ना तो मेरे पास एक नहीं 10 डिफेंडर होती। मैं दिन भर लगा देता टीवी पे, वीडियोस चल रही हैं। ऐसे नहीं होता ना, आप वीडियोस देख रहे हो, आइडिया लो, सीखो, फिर आप क्रिएट करो। कंज्यूम से ज़्यादा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही आप पैसे बनाओगे। बाकी और कोई जादू तो नहीं होने वाला। ओके, तो सतीश भाई और कोई मिस्टेक्स जो आप यूथ के हाईलाइट करना चाहते हैं? वही सर, टाइम वेस्ट ज़्यादा लोग करते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि टाइम वेस्ट ना करके आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में लगाओ। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे कोट्स भी सुने हैं कि गरीब आदमी अपना टाइम दांव पे लगाता है, मतलब टाइम खर्च करता है, और अमीर आदमी अपना पैसा खर्च करता है और टाइम बचाता है। और गरीब आदमी पैसा बचाता है और टाइम ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन तो मुझे लग रहा है सतीश भाई, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखने पहुंच गए हैं ना, वो शायद लाइफ में बेटर करने वाले हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि आपको डिसाइड करना है कि जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ मेरे लाइफ में वैल्यू क्या ऐड कर रहा है। राइट, क्योंकि उनके पास चॉइस था। जब ये इस पॉडकास्ट पे आए तो उनके पास कोई वल्गर कंटेंट देखने का भी चॉइस था, लेकिन उन्होंने इस पॉडकास्ट को चूज किया है। इसका मतलब ये लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि इतना तो हमारे फेसेस देख के भी हमारे ऑडियंस को पता है कि ये दो लोग शायद काम की बात करते हैं। तो आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को चूज किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही पाथ पे हैं। लेकिन यू विल हैव टू पुट अ कंट्रोल ऑन योर वीडियो कंजम्पशन। बनाए कंटेंट, देखे कम। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे याद आई सतीश भाई, जब मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा कंटेंट खुद से देखता नहीं था। तो मुझे यही नहीं पता था इंस्टाग्राम पे किस टाइप का वीडियो, तो मैंने तो अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दिया। तो वो नया हो गया, यूनिक हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे कंटेंट कैसे होता है। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से उस टाइम थोड़ा दूर था। मेरा भी यही मानना है कि ज्यादा जब देखोगे ना तो फिर उसके जैसा कॉपी करने लगोगे। तो मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। अभी जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो लोगों ने कमेंट में यही बोलना शुरू किया कि सर आपका जो कंटेंट है ना बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूनिक है। और ऐसा कंटेंट हमने कहीं नहीं देखा। मैंने कहा यार फिर तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंस्टाग्राम फ्यूचर में कम कंज्यूम करना चाहिए, ताकि मैं खुद से इन्फ्लुएंस होके। अभी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना सतीश भाई, ट्रेंड में कॉपी कर रहे हैं, बस ट्रेंड में कॉपी कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन गूगल पे ऑलरेडी है उसको वीडियो फॉर्मेट में उतार रहे हैं। भाई जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल पे था, तुमने उसको वीडियो फॉर्मेट में उतार दिया तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। तुम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आओ जो गूगल पे अवेलेबल ना हो। वो इन्फॉर्मेशन ना इतनी बेसिक भी हो सकती है कि कोई आदमी सुबह जल्दी कैसे उठ सकता है, सिर्फ इसी पे कंटेंट बना लो। लेकिन कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, गूगल से कॉपी पेस्ट करके बनाओगे तो नहीं चलेगा। मतलब इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करो। बिल्कुल। एक्सपीरियंस ही एक नया कंटेंट हो जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए अब आप एज अ बिजनेसमैन जब आपने कंटेंट शुरू किया तो आपका, जब मैं आपसे पूछूंगा कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे आया, ग्रो कैसे किया, तो आपका बहुत अलग होगा तरीका, क्योंकि आपने एक साइड हसल करके शुरू किया। मेरे से पूछेंगे तो मैं कोई जॉब नहीं करता था, डायरेक्ट मैं फुल टाइम उतर गया था, तो मेरा अलग होगा। तो वही है कि आप अपना जब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो ना तो एक यूनिक कंटेंट निकल के आ रहा है। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस जब ऐड करोगे इन्फॉर्मेशन में तो अच्छा कंटेंट बनेगा। बिल्कुल। और देखो ज़्यादा ना हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है, ओरिजिनल कंटेंट रखो। बहुत ही ना साधारण शब्दों में लोगों से बात करो। मैं तो ना देखो, मैं चाहूँ तो 500 करोड़ की कंपनी कैसे बना सकते हैं, कैसे तुम ऑक्सीजन प्लांट्स लगा सकते हो, उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है। मैं ना लोकल मार्केटों में चांदनी चौक, चावड़ी बाजार में सतीश भाई बहुत घुमा हूँ। मैं लोगों को वही बता रहा हूँ कि चांदनी चौक चले जाओ, चावड़ी बाजार चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप रियल वैल्यू दे रहे हो लोगों को। हाँ, जो रियल लाइफ में चल रहा है। बिल्कुल। और जो मैंने किया है, कैसे छोटे बिजनेस से किया है, तो मोटा मोटा ये है कि खुद की तारीफ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पॉइंट ये था कि जो लाइफ में कर चुके हो ना, वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा होगा, जैसे कई लोग बहुत यंग होंगे तो लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो अभी लाइफ में कुछ किया नहीं है, तो मैं क्या कंटेंट बनाऊँ। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंटरनेट पे जाओ, 20 ऐसे इंडस्ट्रीज़ को आप एक्सप्लोर करो, उसमें इंटरेस्ट पूरा लिख लो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि यार ये मेरे को करना अच्छा लग सकता है या फिर ये फील्ड मुझे अच्छा लगता है, उसको नोट डाउन कर लो। फिर उसमें से ना
आधे हटाओ, मतलब टिक करते जाओ कि उससे बेहतर कौन सा है, मतलब 20 में से 10 बेहतर कौन सा है, फिर उस 10 में से 5 बेहतर निकालो, फिर उस 5 में से 2 निकालो, फिर उन 2-3 पे पैरेलली कंटेंट बनाना शुरू कर दो। देखो जो चल जा रहा है या फिर जिसमें आपको लग रहा है कि मैं लंबे समय तक कर पाऊंगा, उसको कंटिन्यू कर दो। हाँ, सबसे बेहतरीन तरीका है शुरू करने का। वंडरफुल, फैंटास्टिक। और सतीश भाई, मान लो तुमने 50 वीडियोस बना भी दिए और नहीं चले तो क्या हो गया? लेकिन उनको उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है आपको पूरी लाइफ के लिए एक फुल फ्लेज बिजनेस मिल जाए कि भाई अब मेरे को कंटेंट इसी पे बनाना है। तो ये पॉइंट बहुत वैलिड था सतीश भाई। तो कंटेंट क्रिएशन सतीश भाई आज की तारीख में एक फुल फ्लेज बिजनेस है। मैं अगर ये चीज़ बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। हाँ। मैं बोलूँगा आज से 5 साल बाद हर किसी को यूट्यूब पे आना पड़ेगा, जैसे आज हर कोई बंदा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। हाँ, यूट्यूब पे आके उसको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएगा तो उसको लगेगा कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। रीज़न मैं इसका बताता हूँ। आज से 5-7 साल पहले भी मैं ये बोलता था कि फेसबुक, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं था, 2012 की बात कर रहा हूँ। तो मैं सोचता था किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ, कोई तो है ही नहीं मेरे नोन में जो ऑनलाइन फेसबुक पे हो, तो मैं किसको भेजूँगा। तब मैंने गेस किया था कि आने वाले समय में ऑलमोस्ट हर किसी का प्रोफाइल होगा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और वो चीज़ें आज सही हुई। फिर यूट्यूब का मेरे को इसलिए लगता है कि अब लोगों के पास फ़ोन आ चुका है, कैमरा आ चुका है, लोगों के पास कंटेंट भी है, इवन गांव-गांव से कंटेंट निकल के आ रहा है, तो लोग इससे और इंस्पायर भी हो रहे हैं कि यार मेरे को भी कंटेंट बनाना चाहिए। और ये चीज़ इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो जो लोग रुके हुए हैं ना इस उसमें कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे लिए नहीं है, उनको फोमो होगा अगर वो आज नहीं बना रहे हो तो कंटेंट क्रिएशन, अब सर बिजनेसमैन है, इनको क्या ज़रूरत थी, बट कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप जब कंटेंट क्रिएशन में आओगे आपको 10 चीज़ें और जानने को मिलेंगी, आपको ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप चाहे किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, बढ़िया अच्छे जॉब पे, बट आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो गए आपने नहीं सोचा होगा। जैसे सर अभी बता रहे थे कि किसी के साथ ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, इन्होंने बताया, आप लोग चैनल पर जल्द देखोगे कि इन्होंने बोला अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में नहीं आता तो इनसे नहीं मिल पाता। जैसे मैं खुद सर से नहीं मिल पाता अगर मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, तो सर को मैं रीच आउट कैसे करता। मैं भी आपसे नहीं रीच आउट कर सकता। तो बहुत सारे और फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आपको और 10 रास्ते खोल के देता है। वंडरफुल सतीश भाई, वैसे तो आपने पार्शली इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। अगर किसी यूथ को आज कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, यूट्यूब चूज करे या इंस्टाग्राम चूज करे या दोनों चूज करे? अब देखिए इंस्टाग्राम पे अभी ना जो ऑर्गेनिक रीच है बहुत तगड़ी है। ओके। और इस पे मैं अगर गारंटी के साथ अगर बात करूँ तो किसी बंदे ने अगर 45 कंटेंट बना दिया और डेली पोस्ट किया, 45 डेज में मैं बोलता हूँ उसका अकाउंट फट जाएगा। ओके। हाँ, बट वही है कि मीनिंगफुल कंटेंट होने चाहिए कि आप जो कंटेंट बना रहे हो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए, या फिर उसको एंटरटेन करना चाहिए, या फिर उसको किसी ना किसी तरीके से उस कंटेंट का जो पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। हम क्यों बना रहे हैं, एक पीछे वाई होना चाहिए कि ये कंटेंट मैंने क्यों बनाया। ऐसे ही बना दिया नहीं, इससे सामने वाले को ये मज़ा आने वाला है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या फिर ये वैल्यू मिलने वाला है, इसके साथ हमें बनाना है। और 45 दिन बना के देखो फटेगा। बट अगेन यूट्यूब के साथ करते हो, यूट्यूब थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है, इवन उसका प्रोडक्शन जो कॉस्ट है या फिर प्रोडक्शन में मेहनत बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के वीडियोस में। शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो के लिए आपको स्क्रिप्ट बनाने पड़ते हैं, टॉपिक सोचने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल थोड़ा सा होता है, क्योंकि 10-15 सेकंड की तो बात है नहीं, 5-6 मिनट कम से कम या 10 मिनट की अगर वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा वो एफर्ट मांगता है। और कई लोग कितने भी अच्छे बोलने वालों को मैंने देखा, जब कैमरा ऑन होता है ना तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। तो इसका भी आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो YouTube को शुरू शुरू कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, एकदम कुछ नहीं आइडिया है वीडियो बनाने का, तो इंस्टाग्राम से जाओ और वही सेम रील को आप YouTube पे शॉर्ट्स में अपलोड करो। एंड जैसे जैसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगे कंटेंट क्रिएशन का, तो लॉन्ग वीडियोस आप शुरू करो। वंडरफुल। सतीश भाई, जॉब में जो लोग हैं क्या कंटेंट क्रिएशन को पार्ट टाइम बिजनेस की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए। देख सकते नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन मैनेजर को पता लगेगा कि वीडियो बनाता है तो उसको तो उनसे पूछ लें एक बार कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर अगर उनकी ऐसी कोई पॉलिसी होगी। जैसे मैंने तो बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा जो गूगल में काम कर रहे हैं फिर भी बना रहे हैं। इवन व्लॉग्स डाल रहे कि आज मैं गूगल में जा रहा हूँ। ओके। हाँ, मेरा ऑफिस आज डे 1 इन माई
इन माय ऑफिस, गूगल ऑफिस। गूगल तो ठीक है, गूगल तो ठीक है सतीश भाई, गूगल एक बड़ी कंपनी है। हाँ। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनमें से मेजॉरिटी तो ऐसे होंगे जो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकारी जॉब में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, तो उसमें आप आइडेंटिटी अपना रिवील मत करो, आप फेसलेस वीडियोस बनाओ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें फेसलेस बना सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी वाले तो शायद ये पॉडकास्ट देख ही नहीं रहे होंगे, उनको तो उनको तो शायद ये लगता है कि लाइफ में मैं भी कोई देख रहा हो उनको शेयर कर दे। ओके, जिनके रिलेटिव्स कोई सरकारी जॉब में हो। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए उसमें है, मेरे को कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई मैं तो सरकारी जॉब करता हूँ। इवन सर मेरे को कई लोग बोलते हैं मैं पुलिस में हूँ, मेरे को ना कुछ और बता दो, मजा नहीं आ रहा है। मैं बोला भाई जो तुम पोस्ट पे हो ना उसके लिए कितने लोग पीछे रेस में लगे थे, बट तुमको ये जॉब मिली है भाई, इसके लिए ग्रेटफुल रहो। बट जो चीज मिल जाती है ना आदमी उसके बाद उसका वो नहीं करता, इज्जत नहीं करता। बड़ा पॉइंट, बहुत ग्रेटफुल नहीं रहता उस चीज के लिए। तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि कई लोग सरकारी जॉब करने, जैसे बहुत सारे लोग बैंक में जॉब करते हैं, कहते हैं कि यार सतीश भाई ना मजा नहीं आ रहा है, 9 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे खटना पड़ रहा है, कुछ और बताओ। मैं बोला जब कुछ और बताऊंगा ना उसमें 24 घंटे खटने पड़ेंगे। आप बस इतने से परेशान हो जा रहे हो। लोग बोलते हैं कि जॉब से बढ़िया अपना खुद का बिजनेस है। मैं कह रहा हूँ जब बिजनेस करने जाओगे तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। हाँ। जॉब में तो वो घर आने के बाद तो थोड़ा सो लेते हो, फिर अगले दिन जॉब पे जाना हो। यहाँ तो 24 घंटा दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल। और जब अगर बिजनेस थोड़ा अगर डाउन वाले स्टेज पे रहता है तो और टेंशन होता है। बिल्कुल। ऊपर जाता है तो सबको मजा आता है। हाँ। तो एक साइड हसल तौर पे आप देख सकते हो। अगर मुझे नहीं लगता प्राइवेट जॉब में दिक्कत होती होगी कंटेंट क्रिएशन के लिए, होती है क्या? नहीं, लीगल तौर पे नहीं होती है, लेकिन जनरली क्या रहता है जो मैनेजर्स है ना, उनको अगर कोई भी लेट्स से एक प्रेजेंटेशन में कमी दिख रही है ना, तो उनको ये रहता है कि ध्यान तो कंटेंट क्रिएशन में ताना मारेंगे। तो वो चीजें होती है। तो इसके लिए मैं बहुत सही तरीका बताता हूँ। देखो ब्लॉगिंग एक जो ऐसा तरीका है कि आपका फेस भी नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स के साथ मैंने वीडियो करा है जो महीने के $100K तक कमाते हैं और उनको कोई नहीं जानता। वाओ, ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अपने आप को फेस भी नहीं दिखाना लोगों को, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। किसी को पता ही नहीं कि आप कर रहे हो, आप पैसा वहां से कमा रहे हो, किसी को बताओ ही मत। हाँ, और जब आप ब्लॉगिंग करते रहोगे ना तो आपको एक गेम समझ में आ जाएगा। कल को आप बिजनेस से, जॉब से फुल टाइम कंटेंट स्विच भी कर सकते हो, और तब कोई भी कंटेंट बनाओ। हाँ। फिर कुछ भी बनाओ। तो जब आपके पास साइड इनकम, लेट्स से आप 50,000 की जॉब कर रहे हो और ब्लॉगिंग से आपको 30-35 हज़ार भी आने लग गया, तो स्विच कर लो। मेरा रूल ये है कि जॉब से डबल कमा रहे हो तो जब स्विच करो। जॉब से डबल कमा रहे हो, क्योंकि अब जैसे होता क्या है कि कई लोगों को लगता है कि जब मैं फुल टाइम करूंगा ना तो इससे ज्यादा बनाने लगूंगा। होने लगता है इसका उल्टा कभी कभी। क्योंकि चीजें हमेशा, परिस्थिति हमेशा आपके साथ अनुकूल हमेशा नहीं होती, कभी कभी प्रतिकूल भी हो जाती है। तो थोड़ा सा यही हमें ध्यान देना है कि भाई उससे ऑलमोस्ट डबल, या फिर हमारे पास एक इमरजेंसी फंड हो जाए, फिर जाके हम रिस्क ले सकते हैं। तो मैं हमेशा से, जब कोई मेरे को बोलता है भाई जॉब छोड़ दो क्या, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो जॉब के साथ साथ में कर रहे हैं, बट वो मेरे को बोलते हैं सतीश भाई मैं अभी इतना बना ले रहा हूँ, क्या मैं छोड़ दूँ जॉब? मैं बोलता हूँ भाई अगर इससे डबल ट्रिपल बन रहा है तो छोड़ देना, और थोड़ा एक इमरजेंसी फंड लेके चलना। तो मैं ये रूल मैं फॉलो करता हूँ, या फिर मैं बताता हूँ। दूसरा एक चीज़ मैं और बोल रहा था कि दूसरा एक और बोल रहा था कि YouTube भी आप कर सकते हो फेसलेस। इवन आज ही जब मैं आपके पास आया उससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी अपने चैनल पे। तो जिन गेस्ट के साथ मैंने किया था वो फेसबुक पेज रन करते हैं 70 से 80, और मंथली उनका 70 से 80 पेजेस एक इंडिविजुअल रन करते हैं? नहीं, उनकी टीम है। अच्छा, नहीं, लेकिन वो एक आदमी है जिसका कॉन्सेप्ट है, जिनका कॉन्सेप्ट है। 70 से 80 पेजेस हैं और सब पे मिलियंस में फॉलोअर है। मतलब ऑलमोस्ट बता रहे थे 110 मिलियन का उनके पास फॉलोइंग है, और उनको कोई नहीं जानता। कोई नहीं का मतलब कि वो फेमस नहीं है। वाओ। और पैसे दबा के कमा रहे हैं, और उनकी एज है मात्र 24 साल। ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले किसी पॉडकास्ट में शेयर की है? नहीं, आज ही वीडियो पोस्ट करके आ रहा हूँ। ओके, आज वीडियो पोस्ट किया। मतलब आप ये बोल रहे हो एक इंडिविजुअल है जो 70 यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, फेसबुक पेजेस बना रहे, चला रहे हैं, और मिलियंस ऑफ वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, और मोटा पैसा एक ही आदमी कमा रहे हैं विदाउट हिज फेस बीइंग विजिबल। हाँ, ना फेस दिखा रहे हैं, ना अपना वॉइस दे रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसा किया है कि जो भी न्यूज़ आते हैं उन पे ग्राफिक्स बनाते हैं, रील बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। और वहाँ से फेसबुक पे भी आप पैसे बना सकते हो कि वहाँ से मोनेटाइजेशन जैसे यूट्यूब में होता है वैसे फेसबुक पे भी होता है। मुकुल, तुम ये सारी चीजें तो अगर, हाँ सर, मैं आपको बोलने वाला था कि आप अपनी वीडियोस फेसबुक पे भी पोस्ट करो। अच्छा, हाँ, रील्स भी। ओके मुकुल, हमें भी करना पड़ेगा भाई। बहुत सारे और तरीके हैं पैसे कमाने के, वो हमें थोड़े अपने खर्चे बढ़ रहे हैं, कैमरे हैं, लाइट से बहुत महंगे आते हैं सतीश भाई। वैसे सर
आप मेरे को वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। मैं पैसे नहीं लेता। वंडरफुल। अच्छा, अभी कंसल्टेशन या ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सतीश भाई, उससे एक कोर्सेज का निकल के आ रहा है जो यूट्यूबर्स कोर्सेज सेल करते हैं। क्या कोर्सेज सेल करना बुरी बात है? कोर्सेज नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तो फिर क्यों इमेज खराब हो गई है मार्केट में? इमेज इसलिए खराब हो गई है कि कोर्सेज में वो वैल्यू नहीं रहता। इवन जो कोर्सेज में वो लोग वैल्यू दे रहे होते हैं ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें। ओके। और उसको ही पैकेज करके वो लोग सेल करते हैं और ऑडियंस को लगता है कि इसमें कुछ ट्रिक होगा। इवन उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर रखी होती है कोर्स सेल करने के लिए कि भाई तुम कोर्स ले लोगे तो तुम्हारे लाइफ में पैसे की बरसात हो जाएगी। तो ये सब ऐसे सेट करके जो ऐसे एग्जांपल्स बोल देते हैं उनके सामने बेचने के लिए, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। और जो ऑडियंस होती है ऐसा सोच के जाती है यार कि चलो कोर्स में कुछ अलग होगा। बट मैं टू बी ऑनेस्ट, अलग कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ें भी हमने डिस्कस करी, इसी को अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में कोर्स में डाल के देंगे तो लोगों को लगेगा कुछ अलग होगा। यहाँ पे वो चीज़ें देखी, बस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर इंप्लीमेंट करते तो कोर्स से ज़्यादा काम ये करेगा। कोर्स में कोई बुराई नहीं है, हालांकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ पे कुछ अलग जानने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चीज़ें यूट्यूब पे भी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोर्स किसी को सेल करना है, जैसे कोर्स सेल करना चाहता है और गाली भी ना पड़े या फिर लोग उसकी बुराई ना करें, तो उसमें आप रखो 15 डेज या 30 डेज का रिफंड पॉलिसी। ओके। कि किसी को अगर मेरा कोर्स लगा कि वैल्यूएबल नहीं है तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। ओके। तो इस तरीके से आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी और लोग भी खुश रहेंगे कि यार चलो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो ना अपने कोर्स के लिए कि भाई मेरा कोर्स में ये वैल्यू है, तुमको अगर लगेगा अच्छा तो ही पैसे देना, अदरवाइज तुम रिफंड ले लेना। आपने अभी तक सतीश भाई को मैंने नहीं किया, कोर्स नहीं किया। ऐसे ही मैं फ्री में सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओके। बट मेरे को ये भी लगता है जब लोग पैसे देते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्शन लेने के लिए उनको लगता है कि यार पैसे खर्च करें तो थोड़ा पूरा कोर्स देख लूँ, इंप्लीमेंट भी कर लूँ। तो कुछ लोग इंप्लीमेंट भी करते हैं। मतलब फ्री की चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी पेड की होती है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ में मानता हूँ। और मैंने ये चीज़ देखा भी है कि ओवरऑल जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने देखा है कि जिसमें अगर पैसे जब लोग देते हैं ना तो थोड़ा उसको सीरियसली लेते हैं और फ्री वाली चीज़ों की उतनी कदर नहीं होती। हालांकि कोर्सेज में भी वही चीज़ें रहती हैं, बस यही फ़र्क होता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर वे में होता है। आपको एक मेंटोर मिल रहा होता है जो उस फील्ड में महारत हासिल करे, उससे आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं अगर आप कोर्सेज लेते हो तो। बाकी बेचना है तो मेरे को लगता है रिफंड पॉलिसी के साथ बेचे तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट, वंडरफुल। एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन सतीश भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत सारे व्यूअर्स को पसंद ना आए। सतीश भाई, छोटे छोटे बच्चे आज कंटेंट बना रहे हैं। लेट्स से कोई 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में बच्चा है, वो कंटेंट बना रहा है, उसका कंटेंट वायरल है, मिलियंस ऑफ उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या उसको अभी फेम हैंडल करना आता है? क्या वो अच्छी लाइफ फ्यूचर में लीड कर पाएगा? बिल्कुल, बहुत सही आपने क्वेश्चन किया है सर। और इवन मेरा जो ओपिनियन इसमें रहेगा कि बच्चे को फोर्स करके नहीं बोलना है कि तुम कंटेंट बनाने के लिए आओ। मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को फोर्स करते हैं कि चलो ऐसे शूट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ज़बरदस्ती उसको इन्वॉल्व करते हैं जबकि उसका मन नहीं होता है। बस इनको ऐसा लगता है कि बच्चे को लेके आएंगे तो वायरल हो सकता है या फिर ज़्यादा लोग देखेंगे। अगेन दूसरा चीज़ है, अगर बच्चे का मन है तो करना चाहिए, बट उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आपने बोला फेम हैंडल करना, या फिर वो पब्लिक प्लेस पे जाएगा तो लोग उसके पीछे आएंगे जो भी उसको जानते रहेंगे, लोग उससे मिलने के लिए तो चाहेंगे ना कि भाई मिलने इस बच्चे से। तो वो सब चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको लाइक PSO वगैरह रखना पड़ेगा। अगर स्कूल भी जा रहा है तो उसको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल में भी उसको कोई परेशानी ना हो। तो ये चैलेंजेस तो बढ़ जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इवन मैं कहूँगा कंटेंट क्रिएशन फील्ड बहुत नया है। लाइक 10 साल पहले इतना एग्जिस्ट नहीं करता था जितना आज के डेट में पॉपुलर है। तो नई नई समस्याएं तो आएंगी जो मुझे भी नहीं पता है कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी रखी। तो जो लोग भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बच्चे के साथ कंटेंट बनाना है या फिर बच्चे को मन लगता है कंटेंट बनाने में, बनवाएं बेशक, लेकिन वही है कि हमें ध्यान रखना है कि वो जो फेम आएगा तो उसके हिसाब से हमें सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सतीश भाई, वैसे देखने में ये लगता है कि हमने एक रील डाल दी। आप एक एग्जांपल लीजिए, लेट्स से कोई बच्चा है, वो CA की तैयारी कर रहा है, कोचिंग अटेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसने एक वीडियो डाला। जैसे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो डालता है, वो हर 15 मिनट में स्क्रॉल करके देखता है कि मेरे कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कमेंट्स पे रिप्लाई करना। मैं ज़्यादातर जो केसेस देख रहा हूँ ना सतीश भाई, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे हैं ना, उनके जो एकेडमिक्स है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
तो हालांकि अगर हम इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो लोग ये बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन सतीश भाई सोशल मीडिया जो है ना, स्पेशली जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो और अगर उनको ये दिख गया ना कि यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाया था और उस पर $15 बन गए हैं, तो वो पागल हो जाएंगे। जिस बच्चे को 100 रुपये पॉकेट मनी कल तक मिल रही थी, उस बच्चे को 15,000 रुपये एक दिन में मिल जाएगा। शायद वो सीए की तैयारी नहीं करना चाहेगा, शायद वो आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं करना चाहेगा। तो यूथ को ये लगने लग गया है कि यार आईआईटी करना या इंजीनियरिंग करना, ये करना वो करना, ये बेकार है, कंटेंट बना लेते हैं, मेरे तो 1500 रुपये बन गए, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है सतीश भाई कि ये एक बुरा असर बच्चों पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक फैक्ट इवन बताना चाहूँगा। जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ आईआईटी या फिर यूपीएससी निकालना ही कठिन है या हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड है कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस पाना। आई विल एग्री विद यू कंप्लीटली। मैं फैक्ट के साथ बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 6 से 8 करोड़ क्रिएटर्स हो चुके हैं इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 1,60,000 ही ऐसे क्रिएटर्स हैं जो महीने के $200 एवरेज बना पा रहे हैं। $200 की अगर हम बात करें 16,000 रुपये, 16,000 रुपये महीने के, तो 16,000 से ज़्यादा तो वो लाइटिंग में, फ़ोन में, एडिटिंग में, इनमें खर्च कर देते हैं। तो आइडियली वो कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, उनके अकाउंट में 16,000 रुपये आ रहे होंगे, वो कुछ कमा नहीं पा रहे होंगे। ये एवरेज है, मतलब इस जो टॉप 1,60,000 जो बंदे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनका एक एवरेज ये अमाउंट निकल के आता है $200। आप सोचो क्या ही कुछ नहीं है। तो जो पैसे बनाने वाले लोग हैं, जो मोटा पैसा बनाने वाले लोग हैं, वो आई थिंक 0.001% में आते होंगे या 0.01% में आते रहेंगे। तो ये भी हमें देखना है कि कभी कभी होता है कि थोड़ा पैसा बन जाता है तो लगता है कि यार अब छोड़ देते हैं वो चीज़ें। तो छोड़ना नहीं है आपको। जैसे मैंने बोला कि अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब से डबल इनकम आने लगे तो जाके आप छोड़ना। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई प्राइमरी है, अगेन मैं बोलूँगा प्राइमरी है। सेकेंडरी है आपका ये कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई भी चीज़ करने वाले हो। पढ़ाई छोड़ के मत करो आप, तभी छोड़ो जब आपको लगता है कि बहुत अच्छा खासा मैंने बना लिया, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इसमें इतना बनाऊंगा, उससे कहीं ज़्यादा आप जब इसमें बना रहे हो तो छोड़ देना। हाँ, अब मुझे कोर्स सेलिंग का जो प्रॉब्लम है वो एक पता लग गया है क्या है। अगर सतीश भाई आप कोर्स बेच रहे होते फॉर एग्जांपल अपने प्लेटफॉर्म्स पे कि कैसे तुम कंटेंट बना सकते हो, तो आज जो ये सच्चाई जो आपने बताई है ना कि ये कंटेंट क्रिएशन यूपीएससी आईआईटी क्रैक करने से भी मुश्किल है, तो आप ये सच्चाई नहीं बताते। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर लोग जो पॉपुलर हो चुके हैं ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, वो खुद के कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। और जो कोर्स लॉन्च कर देगा वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा कोर्स करके तुम यूपीएससी रियलिटी नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा, उस चीज़ को हाइड करेगा। बिल्कुल। तो ये जो रियलिटी आप सतीश भाई से सुन रहे हो, दिस इज़ वेरी रेयर, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं एंड दे नेवर शेयर रियलिटी। सतीश भाई, वैसे मैं जनरली लोगों से पूछता नहीं हूँ कि वो कितना कमाते हैं, मैं डायरेक्टली आपसे भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए। मेरी तो पब्लिक है। आपकी पब्लिक है इन्फॉर्मेशन, ओके। तो पी सकते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सतीश भाई, आप एक यूट्यूब वीडियो पे या एक इंस्टाग्राम पे ऐड करने का क्या चार्ज करते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग? यूट्यूब पे तो ज़्यादा नहीं, 2 के आसपास करते हैं, 2 लाख इंटीग्रेशन का। 2 लाख रुपए ज़्यादा नहीं पर वीडियो, मतलब ठीक है। एक्चुअली उसके हिसाब से चार्ज होते हैं, व्यूज़ के हिसाब से करते हैं। अगर व्यूज़ हमारे लाइक अभी 1 लाख 2 लाख के बीच में रहते हैं तो ₹1 पर व्यू के हिसाब से कर देते हैं। अच्छा, यूथ को बीच में एक चीज़ ये भी बता दूं कि सतीश भाई जो फिगर्स बता रहे, दीज आर एक्यूरेट फिगर्स। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ अभी, तो मुझे पता है इतना रहता है। सतीश भाई की जगह अगर कोई कोर्स सेलर बैठा होता, वो शायद इसको बढ़ा के 4-5 लाख बताता, लेकिन सतीश भाई जो फिगर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनके कंटेंट में क्या है, क्वालिटी है, लोग इनके कंटेंट को सीरियसली लेते हैं, तो ब्रांड इनको अच्छा पे करते हैं। तो यूट्यूब के एक लेट्स से आपने ये पॉडकास्ट आपने किया होता और आपके चैनल पे जाता, तो इस पॉडकास्ट में आप 1-2 मिनट का, 1-2 मिनट नहीं, छोटा सा रखते हैं, लाइक हाँ 1 मिनट, 1 मिनट का क्लिप डालने का आप ब्रांड से 2 लाख रुपए लेते। ओके, ये ज़्यादा नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। इवन इससे ज़्यादा मैंने करा है, बट अभी इस बीच में थोड़े कम ब्रांड्स आ रहे थे, तो मैंने वो लगा कि यार ठीक है,
जब ज़्यादा आते हैं तो हम बढ़ा देते हैं रेट, Okay. जब कम रहते हैं तो थोड़ा कम कर देते हैं। ओके और फिर बीच में बहुत सारे स्टार्टअप्स जब फेल हो रहे थे ना, तो बाहर से फंडिंग आनी बंद हो गई थी, तो मार्केटिंग पे लोग कम खर्चा कर रहे थे। राइट राइट तो वैसे में उनको चाहिए कम पैसे में ज़्यादा क्रिएटर्स, हाँ हाँ तो इस वजह से हमने कम भी कर दिया था। ओके मैं आपको बताऊं कि जितनी फॉलोइंग मेरी है, जितने फॉलोअर्स मेरे हैं, उस पे लोग आराम से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं, बट वो व्यूवरशिप थोड़ी ज़्यादा होती है उनकी, तो वो लोग कर पा रहे हैं। तो पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्यूज़ का है, पैसा सब्सक्राइबर्स जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी रेट तय होता है, आपका जो निश होता है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, और कितने टाइम से आप कर रहे हो, अभी रिसेंट में आपके जो 10 वीडियोस चले हैं कैसे चले हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आपको और निगोशिएट करना पड़ता है। जब भी कोई ब्रांड डील आता है एजेंसी के साथ में, आपको निगोशिएट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, मतलब और बेहतर क्या दे सकता हूँ उतने ही क्या बोलते हैं उस इंटीग्रेशन में। तो आप जितना बता सकते हो उस हिसाब से आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हो। तो मैंने एक एवरेज बता दिया, एवरेज 2 लाख। वंडरफुल। अच्छा एक और चीज़ यूथ को मैं ये बता दूं कि ये गेम है ना बहुत रिस्की भी है। आपका जो यूट्यूब चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल होगा, ये हैक भी होते हैं। हमारा भी रिसेंटली हैक हो गया था। तो आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स का टेक्निकल नॉलेज, कौन से लिंक्स हैं जिसको क्लिक नहीं करना, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। आपको हाई क्वालिटी गैजेट्स लेने पड़ेंगे, कोशिश करना पड़ेगा iOS आईफोन्स वगैरह से अपलोड्स करें, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सतीश भाई, लोग कंटेंट क्रिएशन से पैसा कितना कमा रहे हैं, ये कुछ और पॉडकास्ट में भी कंटेंट क्रिएटर्स ने शेयर किया है। ये कोई नहीं शेयर करता कि खर्चा क्या आता है कंटेंट बनाने में। तो एक कंप्लीट पिक्चर के लिए शायद हमें वो शेयर करना चाहिए। ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा, इनिशियल खर्चे थोड़े बहुत लगेंगे। अगर आप बढ़िया प्रोडक्शन चाहते हो तो कैमरा वगैरह आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। पहले तो 30-35 हज़ार में आ जाते थे, अब तो 50-60 हज़ार के नीचे कोई कैमरा नहीं है, मतलब ढंग का। कैनन के भी अगर आप कैमरास लेने जा रहे हो, M50 50 हज़ार से ऊपर का ही आ रहा है, तो आपको कैमरा लेना पड़ेगा, माइक लेना पड़ेगा, लाइट्स लेने पड़ेंगे, जो लेने ही लेने। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं कहूँगा फ़ोन से करो, बट अगर आप चाहते हो कि शुरू से ही क्वालिटी अच्छी हो तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कैमराज एक बार ले ले तो 8-10 साल तो आराम से निकल जाते हैं। बाकी अपग्रेड करना चाहो तो आप बीच में अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो आता है, अगर आपको एडिटिंग आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको एडिटर हायर करना पड़ेगा। सेकंड, कोई कैमरामैन भी आपके साथ होना चाहिए जो आपकी वीडियोस को शूट करे, रिकॉर्ड करे, और प्रॉपर उसको भी जो टेक्निकल स्किल्स है वो आनी चाहिए कि कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, साउंड वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं, एंगल क्या रखने हैं, सब चीज़ों का थोड़ा सा रहता है। तो एक बंदा वो चाहिए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए तो बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ देने वाला आपके निश का एक बंदा आपको रखना पड़ेगा जो आपके लिए स्क्रिप्ट पॉइंटर्स वगैरह बनाए। अगर आप जैसे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए रीच आउट करने के लिए एक बंदा आप रखो कि जो बंदा मेल्स वगैरह करता रहे और शेड्यूल करे सारे चीज़ों को। तो ये मोटा मोटी आपके पास 4-5 लोगों की टीम हो जाती है। तो अगर आप जिस भी शहर में हो तो मिनिमम खर्चा पर जन, एक जन का मुझे लगता है 25,000 भी पकड़े, एक पर्सन का तो मिनिमम 25,000 तो रहेगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई एक जो भी क्रिएटर, एस्टैब्लिश क्रिएटर है, उसका एक खर्चा होने वाला है। वंडरफुल। मोटा मोटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप पॉडकास्ट में या रील्स में सुनते होगे, कुछ लोग बताते हैं कि हमने 5 लाख रुपए बनाया, 10 लाख रुपए बनाया, वो आपको अपना रेवेन्यू बताते हैं, वो आपको खर्चा नहीं बताते हैं। शुरू में फ़ोन से शुरू कर सकते हैं, डिजिटेक वगैरह कंपनीज के माइक ले सकते हैं, जैसे रिंग लाइट्स आ जाते हैं। बिल्कुल सतीश भाई, मैंने भी वैसे ही किया था। 4-1 हज़ार रुपये की रिंग लाइट ली थी शुरू में, 850 के आसपास का माइक लिया था, और अपने आईफोन से मैं शूट कर रहा था। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम पॉडकास्ट में गए हैं, लॉन्ग वीडियोस में गए हैं, तो भाई 3-3.5 लाख के कैमरे हो गए, 50,000 की लाइट होगी। ये मोटा मोटा आपको क्यों बता रहा हूँ ना कि कंटेंट डेवलपमेंट अगर आपको करना है सतीश भाई, तो ये फुल फ्लेज बिजनेस है। तो जैसे हमारे रिटेल स्टोर्स में हम कपड़े खरीद के लाते हैं, सेल्स स्टाफ हायर करते हैं, स्टोर का इंटीरियर करते हैं, सेम वैसे ही कंटेंट क्रिएशन में आपको स्टूडियो बनाना पड़ता है, आपको स्टाफ रखना पड़ता है, जैसे आपने बता दिया। तो भाई ये एक फुल फ्लेज बिजनेस है। तो आपको एक और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है बताने का, वो ये है कि यूथ को ये लग रहा हो ना पढ़ाई करके क्या करेंगे, यही बनाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आगे इस बिजनेस को नहीं रन कर पाओगे। आपको कल को लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा, ब्रांड्स एंडोर्समेंट को मैनेज करना पड़ेगा, फिशी ईमेल्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बेशक आप कंटेंट क्रिएशन कर भी रहे हो,
पढ़ाई छोड़ने की गलती मत कर देना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। और YouTube का गेम या फिर सोशल मीडिया का गेम है ना, थोड़ा एनालिटिकल है, एनालिटिकल पावर आपके में होना चाहिए, और वो सब अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेस्ट में ही लगे रहते हैं फिर लोग। हाँ, वैसे एक और क्वेश्चन मैं सतीश भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, डॉली चाय वाला, क्या वो छपरी है? नहीं, क्यों लोग छपरी बोलते हैं? देखो हमारे समाज का एक लोग ये हिस्सा चाहते हैं ना कि अगर किसी के पास पैसा आ गया ना तो फिर उस हिसाब से क्लास मेंटेन करे, या फिर जैसे रिच लोगों को दिखाया गया है टीवी में या फिल्मों में, वैसे उसका पहनावा हो, वैसे उसकी चीजें हो। तो कई बार कोई अगर गांव से आता है, या फिर जैसे मैं भी गांव से आता हूँ, और आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि अगर बंदे के पास करोड़ रुपए हैं तो भाई ये दिखना चाहिए वैसे। तो अगर वो नहीं वैसे दिख रहा है तो हमें ठीक है एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है, उसका लाइफस्टाइल है, उसकी पर्सनालिटी, वो चाहे जैसे कर रहा है, बट वो आपसे बेटर जगह पे है। सतीश भाई मुझे तो लग रहा है कि डॉली चाय वाला जो है ना, वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च कर पाए, जब वो बड़ा हुआ कभी भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा पाया, शुरू से अपने लिए पैसा कमा रहा है, वहां पे उसने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया। मतलब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है ना वो कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पा रहे, इसने अपनी चाय की रेडी पे कंटेंट क्रिएशन किया, ठीक है। अब इसके बाल लाल है, इसको नहीं पता कि लाल बाल अच्छे नहीं होते, वो नहीं जा पाया। वो चाहता है कि इससे अटेंशन मिल रहे हैं तो फिर करो लाल, मे भी उसका अपना होगा। अटेंशन वाली जो बात है सतीश भाई, वो तो बहुत लेटर स्टेज पे आई है। वो जब कंटेंट क्रिएशन नहीं करता वो तो होगा, पहले से भी वो चाय बेचता होगा, उसके लाल नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कस्टमर को लगे थोड़ा यूनिक है, चलो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, मे बी वो एक रीजन हो। वो रीजन तो सतीश भाई तब हुआ जब इसने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, लेकिन जो बहुत सारा हमारे देश में सतीश भाई, हम कितना भी कुछ बड़ी बातें कर ले, हमारा देश गरीब देश है। 20 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं। अब जो लोग भूखे सो रहे हैं, क्या वो सैलून जाएंगे? क्या उनको ये पता रहेगा कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लगेगा? तो अगर उसको नहीं पता है, मैं उसको लोग छपरी क्यों बोलते हैं? छपरी तो मेरे हिसाब से वो लोग हैं, पता नहीं आप शायद इस बात को पसंद करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, जो लोग ये रेडियाँ लगा के वड़ा पाव बेच के और हा हुल्लड़ कर रहे हैं और तमाशा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो लोग छपरी है जो पढ़े लिखे होके रोड पे ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो डॉली जो है वो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ। ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं पाया, चाय की रेडी लगाई, उसने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे नहीं पता कि लोग उसको। और कई बार क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यार ये मेरे से आगे निकल गया, या फिर मेरे से बेटर जगह पे, मेरे से ज़्यादा पैसे बना रहा है, मेरे से ज़्यादा फेम मिल गया, तो लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को डाइजेस्ट, तो कहीं ना कहीं से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में किसी को छपरी बोल दिया, चाहे कुछ बोल दिया। जैसे अब क्या हुआ कि जब मैंने गाड़ी ली, तो मैंने गाड़ी की तो वीडियो डालूंगा ना मैं, तो मेरे को किसी ने लिखा कि नया नया पैसा आया तो दिखा रहा है। तो मैं बोला भाई, तो अगर मैं गरीब था तो हमेशा गरीब थोड़ी दिखाऊं। जब मेरे पास पैसे आए, जब मैं गरीब था तो साइकिल दिखा रहा था, आज मैं मेरे पास पैसे आए तो फिर डिफेंडर दिखा रहा हूँ। और उसमें भी 1-2 बार ही मैंने मतलब ऐसे एक रील बनाई और एक यूट्यूब वीडियो डाला। ऐसा नहीं कि अब रोज रोज डिफेंडर ही दिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, या फिर लोगों ने वो जर्नी नहीं देखी है कि भाई कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं, या फिर मैं क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, कैसे करके चीज़ें मैं यहाँ तक आया। तो लोग उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट वही दिख रहा है कि अच्छा, और डिफेंडर के हिसाब से इसकी पर्सनालिटी नहीं है, या फिर अमीर नहीं दिख रहा है, तो नया नया पैसा इसलिए दिखा रहा है। तो वो सब लोग कमेंट्स तो करेंगे, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा तो नहीं कर पाते। देखो भाई, बात ऐसी है कि इजी लाइफ तो ज़्यादातर लोग जी रहे हैं, जो शायद सतीश भाई ने किया इजी नहीं है। सतीश भाई, हम इस पॉडकास्ट से पहले ही डिस्कस कर रहे थे, कल रात को 2 बजे इन्होंने एक शूट ख़त्म किया है। रात को 2 बजे एक शूट कल इन्होंने कर लिया था, 2 घंटे का एक पॉडकास्ट किसी के साथ, और उसमें माइक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो 2 घंटे दोबारा इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। मतलब मोटा मोटा ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत ईजी है। भाई, फुल टाइम बिजनेस की तरह है। मैं जितना टाइम बिजनेस में देता हूँ ना, लगभग मतलब बहुत बड़ा टाइम मुझे कंटेंट क्रिएशन में भी देना पड़ता है, और ये बहुत हेक्टिक है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, उससे पैसा कमाना चाहते हो, यू विल हैव टू लुक एट इट एज अ फुल टाइम बिजनेस। सतीश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, और मुझे लग रहा है कि किसी को अगर कंटेंट क्रिएशन करना है और उससे पैसा कमाना है, तो शायद इससे ज़्यादा ऑनेस्टी से कोई आंसर नहीं दे सकता था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने यहाँ पे आए और आपने ये इन्फॉर्मेशन यूथ को दिया।
थैंक यू सो मच सतीश भाई.